અમે મળ્યા લાલ દો તુલા દામના અમે મનિયા લાલ દો તુલા દામના ये क्या है? तो 30 ने उछाल दिया। यहाँ पे जदा है, लदा देता हूँ। बोला अरे वाह खजाना बुम बुम पक बुम बुम पक बुम बुम पक बुम बुम पक दिन तक खजाना मिल गया। लेकिन कन्हैया लाल, आप गार्डनिंग क्यों कर रहे थे? और माली 2 दिन से बीमार है तो मैं पानी डालने दे और ये वीरा, आपके तो परिवार की जिंदगी बन गई। अरे इस परिवार की भी। बस बस मही बस, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये खजाना सरकार का है। लेकिन मैडम सरकार को मैं भी तो टैक्स भरता हूँ। कन्हैया लाल, आप समझ नहीं रहे हो। अरे हमारा कानून कहता है कि हमारे देश की जमीन के किसी भी हिस्से से अगर कोई खजाना मिलता है तो वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ये खजाना तुम्हें सरकार को देना पड़ेगा। खोटी बात सासू माँ, खोटी बात। अभी वीरा अपनी किस्मत सरकार को क्यों दे भला? जो तुम बोल रही हो ना वो गलत है। अरे मही ऐसा, सागर इसे कानून समझाओ। मॉम, तुम नहीं बोलोगे। जोरू के गुलाम, मही ये प्रॉपर्टी सरकार की है और तुम्हें सरकार की तिजोरी में जमा करनी पड़ेगी। माफ कीजिए सासू माँ, लेकिन अम्बे माँ वीरा पर मेहरबान हुई है तो ये खजाना वीरा अपने पास ही रखेंगे। हाँ? मही, तुम ही कहती हो ना, बिना मेहनत का जो पैसा होता है वो कभी नहीं रुकता। तो मेहनत करने के बाद भी ये कहाँ लुकला है? तो इतनी मेहनत की, थदा थोदा, बाद में ये निकाला मैंने, फिर भी ये तो जाहिल है। लेकिन सासू माँ, इस खजाने से वीरा के परिवार की आर्थिक मुसीबतें दूर हो जाएगी ना, तो वो बात तो अच्छी हो रही है ना। और वैसे भी एक काम करते हैं ना, हम लोग वोटिंग कर लेते हैं। ना ना, खोटी बात सागर जी। अब देखिए, रोहित भाई और सोनिया भाभी तो है नहीं, तो फिर नहीं होगा। हाँ, तो उनको फोन करके पूछ लेते हैं ना कि अगर वो लोग यहाँ पे होते तो कन्हैया लाल जी को वोट देते कि नहीं देते। क्या सागर, तुम भी ये बोल रहे हो? सागर, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हाँ मॉम, आई नो, लेकिन आज के जमाने में पैसों की जरूरत किसको नहीं होती है मॉम। और चलिए एक बार को मान लेते हैं कि कन्हैया लाल जी ने ये खजाना गवर्नमेंट को दे दिया, तो इसका क्या होगा? उसके बाद किसके पास रहेगा? ये सही सलामत रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? बराबर है सासू माँ। जरा सोचिए, अगर ये खजाना वीरा के बदले किसी और को मिला होता तो क्या वो ये खजाना सरकार को वापस करता? अब वोटिंग करने से क्या फायदा? मेजॉरिटी तो कन्हैया लाल को ऐसे ही मिल गई। वीरा वीरा वीरा, आपको वो खजाना कहाँ से मिला था? यहाँ से वो पौधा लगाने के लिए मैं यहाँ पे थड्डा बना रहा था, तभी मुझे खजाना मिला। अरे वाह, तो वीरा और खुदाई करो, शायद वो खजाने की चाबी यही होगी। हाँ? ए शर्मा, कन्हैया को खजाना मिला है और वो भी हमारी सोसाइटी से। आओ चलो। ए कन्हैया, तुमको खजाना मिला है? हाँ तिवारी काका, यहीं से खजाना मिला। और खजाने के बक्से में ना ताला लगा हुआ है। हाँ। तो उसकी चाबी ढूंढने हम यहाँ पे आए। अरे मतलब तुमको सोसाइटी में खजाना मिला है ना? हाँ, कितने गर्व की बात है नहीं? अरे गर्व की बात नहीं है, इसमें सोसाइटी का भी हक होगा, यही हम बोल रहे हैं। देखा अभी दाव बसा नहीं और भिखारी हाजिर। ए कन्हैया, जबान संभाल के बात करो, इस खजाने में तुम्हारा ही नहीं हमारा भी हिस्सा होगा। बस तिवारी काका,
वो खजाना वीरा को मिला है तो उस पर सिर्फ वीरा का ही हक है। मुझे एक बात बताइए तिवारी काका, अगर आपको सोसाइटी में से 10 रुपए मिले होते तो क्या आप उसके हिस्से करते? ए मई, क्या बच्चे से बात कर रहे हो? इस सोसाइटी के खजाने में हमारा भी हक होगा बस, और वरना हम तुमको भी इस खजाने में हिस्सा लेने नहीं देंगे। ये तो होना ही था। आज तिवारी और शर्मा को पता चला, कल पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा और फिर सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि तिवारी को तो तुम जानती ही हो। हाँ, शायद उनका ना धुंधों के साथ उठना बैठना है। अरे वाह, फिर तो पेड़े बांटने चाहिए। ये तो अच्छी बात है। क्यों मही, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो खजाना गवर्नमेंट के हवाले कर दो। और कन्हैयालाल को अगर पैसों की जरूरत है तो मैं हूं ना, मैं दे दूंगी। कितने चाहिए कन्हैयालाल, बताइए। आपकी बड़ी मेहरबानी है मैडम। सासू माँ अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा पापा। सागर जी है ना हमारे साथ? हाँ, वो तो जब से तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हारे साथ ही है। चोरू का गुलाम। तो तुम नहीं मानोगी, ठीक है? तो फिर भुगतो। खींचो वीरा, खींचो। ओहो वीरा, ये तो ऐसे नहीं खुलने वाला। ए कन्हैयालाल, आओ कन्हैया आओ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कन्हैया, वो जो खजाने वाली। अरे तिवारी काका, वीरा से क्यों बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। हाँ, तो मैं तुमसे बात करते। ये खजाने वाली बात जो है हमको और शर्मा जी को पता है। हाँ तो अगर ये बात हमने सोसाइटी में बता दी ना, तो तुम्हारे हाथ कुछ आएगा ना हमारे। ये भी हो सकता है कि अगर कोई सोसाइटी में टेढ़ा बंदा हुआ और उसने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, तो पता है हम सबको क्या मिलेगा? बस यही बात हम बताने आए थे। और हाँ कन्हैयालाल, हम लोगों को उल्लू बनाकर तुम ही खजाना लेके जामनगर भागने की कोशिश की तो देख लेना, हमने वॉचमैन को बोल रखा है, जब भी तुम गेट से बाहर जाओगे वो हमको तुरंत फोन कर देगा। याद रखो, अभी हम जा रहे हैं। हाँ, चलो शर्मा जी। नहीं भाभी, ये तिलवाली तो सच में शैतान ताता निकला। अगर ये दोनों मिलते सोसाइटी में सब तो बता देंगे तो। वीरा, मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। नहीं भाभी, हम एक काम कर ले तो, हमें ना तिवाली ताता और ये सलमा जी, उन दोनों तो खजाने में से थोड़ा हिस्सा दे दे तो। ठीक है वीरा, तिवारी काका को फोन करके बता देते हैं। हाँ, तो अच्छा। अरे फोन बज रहा है किसी का। अरे मई का फोन है। उठाओ खजाने हाँ। के लिए बोलो। हाँ, उठा रहे। हाँ मई, बोलो। तिवारी काका, देखिए, हमें आपकी बात मंजूर है। हाँ? हम आपको और शर्मा जी को ये खजाने में से आपका हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। ये हुई ना बात। लेकिन तिवारी काका सुनिए, ये बात आप सोसाइटी में किसी और को बताना मत। हाँ, अरे मई, किसी को क्या, हम अपनी मेहरारू को भी नहीं बताएंगे, तो तुम क्या बात कर रही हो? ठीक है सर। जय अम्बे। जय अम्बे। हाँ, पक्का, दिल पक्का हो गया। खुशी हो जाए ना। अभी उनके लिए क्या है, मुफत्ता चंदन, धीस मेले लड्डू नंदन। सच वीरा। हाँ, अभी इस तरह तोलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ए वीरा, आप अपने पावन हाथ से इसे खोल लिए ना? नहीं, मेरे हाथ में पावन नहीं है, मनुष्य है। आपके हाथ पावन है, आपके हाथ से खोलिए। वीरा तो वीरा छे पापा, जीव तो रे। जय अम्बे माँ।
ओहो, अरे वाह, ये तो सचमुच का खजाना निकला, खाने का खजाना। ये लो बेटा, ले लो खजाना ले लो। हाँ? वाह। अरे क्या है? चॉकलेट, चौथी वाली चॉकलेट। अरे वो नहीं कह रही हूँ, सुपोक मुकी ने रड़ो छो। कन्हैयालाल, आपका था क्या जो आपने खोया है? मही, तुम कर्म की थियरी में मानती हो ना? तो इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उनको इतना बड़ा खजाना मिल गया? मतलब मैं पापी हूँ? मैंने ऐसे कहा? भगवान, अब क्या करोगे? मैडम्मा, आप मुझे संसद लेते जाओगी? क्यों? सल्तल खजाना सल्तल में बांट दूंगा। और ओबामा तो जिसने बुलाया था उसे भी दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा। चुप थे क्या वीरा? अरे आपका क्या था जो आपने खोया है? भूल जाओ। अरे क्या भूल जाओ, मैंने तो साले अलमंड चॉकलेट में दे देता। हे भगवान, अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तिवारी और वो शर्मा का क्या करोगे? उनको क्या कहोगे? तुम लोगों ने तो हिस्सा देने का वादा किया था ना, कि आप लोगों को भी हिस्सा मिलेगा, खजाने में से आप दोनों को भी हिस्सा देंगे। अब बॉक्स में से तो चॉकलेट्स मिली, अब क्या वो लोग विश्वास करेंगे आप दोनों का? मैं तो हमको उल्लू समझ रही हूँ हाँ क्या? ना, मतलब उसमें समझने की क्या जरूरत ताता? मैं हमको लग रहा है ना तुम हमसे झूठ बोल रही हो, हमसे विश्वासघात कर रही हो और खजाना तुम्हारे पास हमको दे नहीं रही, बता नहीं रही हो। तिवारी काका, आपको हम पर विश्वास नहीं है? नहीं है। अरे तुम तो बिल्कुल देवी हो, किसी के भी बोले के लिए तुम झूठ बोल सकती हो। और ये तो तुम्हारा भाई है, वीरा है, इसके लिए तो बोलोगी। हाय, आप तो जो वीरा? अरे इसीलिए तो इसे शैतान ताता कहते हैं। सच्ची बात है। जो वो कुछ नहीं, अब हम तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे और इस खजाने में अपना हिस्सा हासिल करेंगे। मतलब क्या करेंगे आप? हम आमरण अनशन करेंगे। वो भी आज से। ए शर्मा, आज से क्या? खाना खा लिया और देखो दिन आ गया, कल से करेंगे भाई, फ्रेश। हाँ। और भी निर्जला उपवास करेंगे, निर्जला। मतलब पानी भी नहीं पी सकते? हाँ, वह वाला। लेकिन एक बात और याद रखो, इससे पहले हम पुलिस स्टेशन में फोन करके बता देंगे कि हमको कुछ भी हुआ शर्मा, तो इसके लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं, इनको जेल में डलवा दीजिएगा। ये सब मही की चाल है, वो हमसे झूठ बोल रही है। मॉम, आप वहीं पर शक कर रही हैं? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। बॉक्स में से खजाना ही निकला है, लेकिन वो खजाना उसने कहीं छुपा दिया है और उसके अंदर चॉकलेट्स भर के लाई। मॉम, आप ही कहती हैं ना कि मही कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। और मॉम, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मही आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है, और उसका तो यही मानना है ना कि किसी भलाई के लिए झूठ बोलो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सासू माँ, आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मही, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। सासू माँ, अगर आप कहे तो मैं। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी जब तक तुम अपने आप को निर्दोष साबित ना करो। मेरी वजह से मैडम माँ ने आप पे शक किया, और छागल भैया भी यही सोच ले। नहीं नहीं वीरा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे परिस्थिति कुछ ऐसी है कि लोग हमारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन वीरा, हमें कैसे भी करके अपने आप को निर्दोष साबित करना ही पड़ेगा। हाँ मगर कैसे? मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। ना वीरा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। सोचो सोचो पापा। वीरा, इस बक्से में से चॉकलेट निकली है ना? तो वीरा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि
कि ये बक्सा किसी राजा महाराजा ने तो नहीं छुपाया होगा। हाँ, मतलब कि ये बच्चा सोसाइटी में रहने वाले किसी ने ही छुपाया होगा। बस वीरा, ऊपर आज सोचे जो मुझे भी यही लगता है वीरा। तो मतलब वीरा, जिसने भी ये बक्सा गाड़ा होगा वो इसे वापस लेने जरूर आएगा। हाँ, जरूर आएगा। तो वीरा, हम लोग एक काम करते हैं, हमने जहां से ये बक्सा लिया है वहीं पर वापस उसे गाड़ देते हैं और इस पर मस्त नजर रखते हैं। जो भी इसे लेने आएगा ना उससे हम पकड़ लेंगे, रंगे हाथ पकड़ लेंगे। जय अम्बे माँ। अरे मही, मॉम को पता नहीं है हाँ कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तो प्लीज उनको बताना मत। हाँ हाँ साधु जी, कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब ये बक्सा ही वापस अपनी जगह पे रखना था तो मुझे क्यों लेके आए? ये काम तो आप दोनों भी कर सकते थे ना। नहीं, भाभी ने कहा कि हम लोग अगर ये छुपा ले तब कोई गुंडे आ गए और गुंडों के साथ तो फाइटिंग हो गया तो आपकी जरूरत पड़ेगी ना। अरे क्या मही, क्या क्या सोच लेती हो तुम भी। और गुंडे जमीन में चॉकलेट्स क्यों गाड़ेंगे? और हमारे सोसाइटी में गुंडे हैं कौन? अरे पागल भैया, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे गुंडे हैं और ये सब गुंडों के सरदार है वो तिवाली चाचा और वो बेसलम सलमा, कभी सलमाता ही नहीं है। चलो चलो सागर जी, वीरा, आप दोनों ना अब कहीं पर छुप जाओ, मैं ये बक्सा जमीन में गाड़ देती हूँ, ठीक है? चोर पकड़ा गया चोर। मई दीदी चोर है, ये तो मई दीदी चोर है, मई दीदी चोर है, मैंने चोरी नहीं की है। चोर है, मई दीदी 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 चोर है। मैडम, देखा आपने मई की करतूत? बच्चे भी इनको चोर चोर कहने लगे। मही, ये क्या बात है, बताओगी कुछ? बताती हूँ सासू माँ। अच्छा तिवारी काका, मुझे ये बताइए कि क्या आप इस बक्से को पहचानते हैं? मई, तुम वो छोड़ो, बच्चे तुम्हें क्यों चोर चोर कह रहे हैं? हाँ? तिवारी काका, आप भी तो वहाँ पर थे ना, तो आपने जानने की कोशिश नहीं की? अरे नहीं नहीं मही, ये तो खजाने का क्या हुआ ये जानना चाहते थे, है ना तिवारी जी? ओहो, एक सेकंड सागर, मही, ये क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? बताओ सासू माँ। बच्चों अंदर आ जाओ। अच्छा बच्चों, अब अपने पापा को बताओ कि आप लोग मुझे चोर चोर क्यों कह रहे थे? पापा, हमें ना चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे, उसमें हमने 2 टीम बनाई थी, एक चोर की और एक पुलिस की। चोर टीम को चॉकलेट चोरी करके उसे छुपाना रहता है और पुलिस की टीम को उसे ढूंढना रहता है। लेकिन पुलिस की टीम चॉकलेट का बक्सा ढूंढ ही नहीं पाई। अलवा खजाने का बच्चा मेले हाथ लग गया। चॉकलेट थे अंकल, चॉकलेट। हाँ, और फिर जब मही दीदी वो बक्सा रखने आई तो हमें लगा कि उन्होंने हमारा बक्सा चोरी कर लिया होगा। ओ, ये बात है। पापा, कैसा लगा आपको हमारा खेल? देखा बोलता है साला तेल। अरे भाई, ऐसा खेल खेला, इस खेल की वजह से हमारे साथ कितने खेल खेल दिए पता है? ये सासू माँ, अब तो आप मानते हो ना कि मैं निर्दोष हूँ? हाँ। अरे वाह, बेबात की जय। अच्छा पार्थ, आप तो अपने पापा को इस बक्से के बारे में बता दो। पापा, हाँ? ये बक्सा हमारे घर का ही है। देखो, एक मिनट देखने दो। अरे ये तो हमारा ही बक्सा है, घर के किसी कोने में पड़ा रहता है 100 पीस की तरह। ये बच्चा भी आपका ही है सिंधम। वो भी आपसे धल में ही पला बला है। हम जान रहे हैं। तिवारी काका, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमें कोई खजाना वजाना नहीं मिला था? हाँ, मैं विश्वास हो गया। अच्छा कन्हैया लाल, इन सब से आपको क्या सीखने को मिला? यही थी, चोल पुलिस तभी नहीं खेलना चाहिए, बहुत खतरा है। ओ थतलोते ढिलाली।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेहनत से मिला हुआ धन ही अपना धन है, वही सच्ची कमाई है। बिना मेहनत से कमाया हुआ पैसा कब हमारे पास आता है और कब गायब हो जाता है पता नहीं चलता। कान पकड़ लिए, अब से मैं मेहनत ताई खाऊंगा और बनाते ही खिलाऊंगा। वो सब तो ठीक है सासू माँ, लेकिन आपको ना मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। एक खोटी बात। अरे बाबा, तुम काम ही ऐसा करती हो, कुछ नहीं करोगी तो भी शक होगा।